हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हियर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ AVL ट्री। और इसको AVL ट्री के अलावा कहते हैं हाइट बैलेंस ट्री। तो चलिए आज समझते हैं हम AVL ट्री और हाइट बैलेंस ट्री के बारे में। इन दोनों का जो नाम है, या तो अपन AVL ट्री बोल सकते हैं या फिर हाइट बैलेंस ट्री बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। तो AVL ट्री के अंदर क्या होता है, AVL ट्री के अंदर अगर AVL ट्री के अंदर वैल्यू है 0, 1 और -1, तो हम कहेंगे कि AVL ट्री बैलेंस्ड है। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे AVL ट्री बैलेंस नहीं है। अब हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं AVL ट्री के लिए। एलिमेंट्स लेने के लिए, ठीक है, मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ। और एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे देखते हैं अपन, जिनको हम नोड्स में इंसर्ट करेंगे। तो एलिमेंट्स हैं 35, 50, 40, 25, 30, 60, 78, 20, 28। तो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए AVL ट्री के लिए। तो अब हम नोड लेते हैं, पहली नोड लेते हैं। तो हमने पहली नोड ली यहाँ पे। इस नोड को मैं कर देता हूँ ब्लैंक, और इसकी बॉर्डर आउटलाइन को जो है मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इस आउटलाइन की जो विड्थ है उसको बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एलिमेंट को मैं इंसर्ट करता हूँ। इसमें मैंने एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट जो कि है 35। ठीक है, अब मैं इसका बैलेंस फैक्टर चेक करूँगा। बैलेंस फैक्टर के लिए पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। देखिए, इस नोड के ना लेफ्ट में कोई वैल्यू है, ना राइट में कोई वैल्यू है, ना लेफ्ट में कोई नोड है, ना राइट में कोई नोड है। इसलिए इसको बोलेंगे 0 - 0, जो कि बराबर हो गया 0 के। ठीक है, तो अब ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट नोड लेता हूँ। 35 हमारी जो नोड थी वो तो एज इट इज रही। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मैं ब्लैंक कर लेता हूँ। इसका जो शेप है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और पहली वाली जो मैंने नोड ली थी उसको मैं एज इट इज ले लेता हूँ। ये आ गई अपनी 35। ठीक है, अब 35 के बाद नेक्स्ट नोड एलिमेंट कौन सा आ रहा है पहले मैं ये देखता हूँ, और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 50। तो 50 35 से बड़ा है, इसलिए 35 के राइट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। 35 और 50, और इस लाइन की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर चेक करता हूँ मैं। बैलेंस फैक्टर चेक करने के लिए 35 का जो बैलेंस फैक्टर था
इसको मैं डिलीट करता हूँ। 35 का जो बैलेंस फैक्टर था पहले अपना था, लेफ्ट में कुछ नहीं था इसलिए जीरो था, अब राइट में वन है, तो अब आएगा जीरो माइनस वन जो कि बराबर हो गया माइनस वन के। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट है 50, इसका बैलेंस फैक्टर अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर चेक करने के लिए मैंने किया कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ उठा के, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करता हूँ। इसकी ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, ना लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर जो आया वो आ गया ज़ीरो। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ता हूँ, तो मैं इसको पहले रूट नोड को कॉपी कर लेता हूँ और इस रूट नोड को उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक, अब नई नोड जो आ रही है, हमारे पास लास्ट नोड जो थी वो थी अपने पास 50, उसको मैं एज इट इज ले आता हूँ। ठीक है, अब जो नई नोड हमारे पास आ रही है वो कौन सी है, हमारे पास 35 हो चुका, 50 आ चुका, 40 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 50 की जगह 40, क्योंकि 40 जो था वो, अच्छा 50 की जगह 40, तो 40 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा, क्योंकि 35 से अगर कोई छोटी वैल्यू आती तो वो 35 के लेफ्ट हैंड साइड आती, ये 55 50 के राइट में जाएगी, क्योंकि 40 नहीं 50 के लेफ्ट में जाएगी ये, क्योंकि जो 40 है ये 35 से बड़ा है और 50 से छोटा है, तो हम इसको लाइन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं लाइन लेता हूँ और इस लाइन से मैं कनेक्ट करता हूँ 35 को 50 से, और इसकी जो आउटलाइन है इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं 50 से अब मुझे 40 को कनेक्ट करना है, मैं 50 से 40 को कनेक्ट करता हूँ और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है अपन को ये समझना है कि 35 के बाद नया नेक्स्ट एलिमेंट जो आया था वो आया था 50, तो 35 से बड़ा 50 था तो राइट हैंड साइड रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आया 40, तो 35 से बड़ा है 40 तो राइट साइड जाएगा, लेकिन 50 से छोटा है 40 तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। अब यहाँ पे हमको बॉटम टू टॉप हमें इसका रोटेशन देखना पड़ता है, तो हम ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, तो यहाँ पे आ, पहला एलिमेंट राइट जा रहा है, पहले एलिमेंट राइट जा रहा है, और दूसरे एलिमेंट के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। दूसरा एलिमेंट जो है ये जा रहा है अपना लेफ्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं सबका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉप से। अब 35 के लेफ्ट में
कोई नोड नहीं है, लेकिन 35 के राइट में दो नोड है, एक है 50 और एक है 40। तो इसको मैं करूँगा 0 - 2, तो इसका आंसर आएगा अपना -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्री इम्बैलेंस हो गई यहाँ पर। ठीक है, और भी नोड्स के बैलेंस चेक कर लेता हूँ मैं। 40 के ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, मतलब ना 40 के लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, इसलिए 0 - 0 0 कर दिया मैंने। अब 50 के लिए और चेक करना है मुझे, तो 50 के लिए चेक कर लेते हैं। 50 के लेफ्ट में जो है वो है 1, एक नोड है, और राइट में जो है कोई नोड नहीं है, इसलिए 0। तो 1 - 0 हमें आउटपुट में मिला 1। ठीक है, तो हमने इसके बैलेंस फैक्टर चेक कर दिए। लेकिन ये ट्री किस तरीके की लग रही है, ये हमको लग रही है इम्बैलेंस, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करता हूं मैं इसको। तो पहले इसको लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा और इसको उसके बाद राइट रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका रोटेशन का सिंबल लगा दूं। राइट लेफ्ट था ये, तो पहले इसको राइट रोटेट करना पड़ेगा। इसकी थिकनेस बढ़ा दूं। इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैं ऐसे 40 को लेके जाऊंगा तो ये 50 की जगह चला जाएगा, और 50 राइट साइड जब रोटेट होगा तो ये आ जाएगी एक स्ट्रेट, एक राइट स्क्रू ट्री बन जाएगी। मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आ गया 35। इसके बाद ये आ जाएगा अपना 50, और इसके बाद ये आ जाएगा अपना 40। तो ये एक राइट स्क्रू ट्री बन गई। अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। 35 से मैंने 50 को ज्वाइन कर दिया। इसकी आउटलाइन की जो है मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। इसके बाद मैं फिर ज्वाइन करता हूँ 50 से 40 को। मैंने 50 से 40 को ज्वाइन कर दिया, और इसकी आउटलाइन की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका बैलेंस फैक्टर चेक करता हूँ। इसका बैलेंस फैक्टर जो है 40 के ना लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, इसलिए 0 - 0 आ जाएगा। इसके बाद 50 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, लेकिन राइट में एक नोड है, तो 0 - 1 ये आ गया हमें -1। ठीक है, आप 35 के लेफ्ट में, एक मिनट में चेक करता हूँ, कंट्रोल V। 35 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, इसलिए 0, लेकिन राइट में 2 नोड्स हैं, तो ये आएगा 0 - 2, जो कि हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये भी इम्बैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें रोटेशन किस तरीके का आ रहा है,
मैं एक बार आपको टेक्स्ट बॉक्स में समझा देता हूँ कि रोटेशन कौन कौन से होते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। रोटेशन होते हैं राइट राइट। जब राइट राइट रोटेशन होता है तो इसके अंदर एक ही रोटेशन होता है। एक रोटेशन होता है लेफ्ट लेफ्ट। जब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होता है तो इसके अंदर एक ही रोटेशन होता है। जब राइट और लेफ्ट होता है तो इसके अंदर दो रोटेशन होते हैं। और जब लेफ्ट राइट होता है तो इसके अंदर दो रोटेशन होते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये ट्री वर्क करेगी। ठीक, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो जब राइट लेफ्ट रोटेशन हुआ था तो एक रोटेशन तो हमने लिया राइट, तो 40 जो है वो 50 की जगह चला गया और 50 एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। रुकिए, यहाँ पे आएगा अपना 40 और यहाँ पे आएगा अपना 50। ठीक है, तो ये हमारी ट्री इस तरह से फॉर्म हुई। अब इस तरह से फॉर्म होने के बाद मुझे इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि रोटेशन कौन सा हो रहा है। रोटेशन मैंने यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे एक जा रहा है एलिमेंट लेफ्ट, एक एलिमेंट अपना जा रहा है लेफ्ट, और दूसरा एलिमेंट भी अपन लेते हैं दूसरा एलिमेंट भी लेता हूँ मैं, जो कि जा रहा है, सॉरी इसको करता हूँ कंट्रोल Z। दूसरा एलिमेंट भी लेता हूँ, एक्चुअली ये एलिमेंट लेफ्ट नहीं, ये एलिमेंट जा रहा है राइट। और दूसरा एलिमेंट भी मैं देता हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड जा रहा है ना। इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल V, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। दूसरा एलिमेंट भी जा रहा है राइट। तो ये जो है ये राइट राइट आ रहे हैं एलिमेंट। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रोटेशन करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से रोटेट करेंगे। इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ, तो ले गया मैं इधर, और मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ इधर। ठीक है, तो अब जब 40 और 35 है, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो है, पहले हमने राइट मोड़ा था, अब हम लेफ्ट इसको मोड़ेंगे। 40 से 40 को 35, 40 और 35 जो है, ये जब लेफ्ट मुड़ेगा तो ट्री कैसे फॉर्म होगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ट्री फॉर्म करके बताता हूँ मैं आपको। इन्हीं एलिमेंट्स की हमको जरूरत पड़ेगी, कोई अलग से एलिमेंट हमें नहीं लेना। तो ये आ गया अपना 40, ये आ जाएगा अपना 35, और ये आ जाएगा अपना 50। इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ लाइन से। इसकी थिक विड्थ बढ़ा देता हूँ।
आउटलाइन की। और एक और लाइन ले लेता हूँ मैं, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं आउटलाइन की। ठीक है, तो अब इसका बैलेंस फैक्टर हम चेक करते हैं कि ये इसका बैलेंस फैक्टर सही है या नहीं है। ठीक है, कॉपी मैंने Ctrl+V। 50 के ना लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, इसलिए 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। अब मैं 35 को चेक करता हूँ। 35 के लेफ्ट में ना कुछ है ना राइट में ना कुछ है, मतलब 35 के ना लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, इसलिए 0 माइनस 0 0 आ गया। अब मैं 40 को चेक करता हूँ। 40 के लेफ्ट में 40 के लेफ्ट में एक नोड है और 40 के राइट में भी एक नोड है, तो ये आ गया 1 माइनस 1 0। तो ये जो है बैलेंस्ड है, क्योंकि 0 1 और -1 के अंदर ट्री बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। तो हम कौन कौन सी नोट्स ले चुके हैं? 35 हम ले चुके हैं, 50 भी हम ले चुके हैं नोड, 40 भी हम ले चुके हैं। ठीक है, मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ। 35 का कलर कर देता हूँ मैं रेड, फिर 50 का कलर कर देता हूँ मैं रेड, उसके बाद 40 का कलर कर देता हूँ मैं रेड। अब हमारे पास आना है 25। ठीक है, तो मैं ये फी एज इट इज लेता हूँ। एक एक स्टेप के थ्रू मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। मैंने 40 वापस से लिया, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे 35। 35 के बाद मैंने लिया यहाँ पे 50। ठीक है, और इसको मैं जोड़ देता हूँ लाइन से। 40 से मैंने जोड़ा 35, लाइन को मैं आउटलाइन को थोड़ा जो है इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं, और मैं जोड़ूंगा 40 से लेके 50 को, 40 टू 50, और इसकी आउटलाइन की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आउटलाइन की विड्थ बढ़ा दी। अब मेरे पास नया एलिमेंट आने वाला है 25। 25 को मैं कर देता हूँ इसका कलर चेंज। अभी इसका कलर चेंज कर देंगे, पहले अपन इसको एलिमेंट को ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं करता हूँ डिलीट। यही नोड लेके इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ मैं। इसकी वैल्यू मैंने ले ली 25। ठीक है, अब 25 कहाँ आना है अपन को ये देखना है। ठीक है, तो 40 से छोटा है 25 और 35 से भी छोटा है 25, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है, अब मैं 35 से 25 को ज्वाइन कर देता हूँ और इस लाइन की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ये बढ़ गई इसकी विड्थ। ठीक है, और 25 हमारे पास नया एलिमेंट आया है, तो 25 का जो है कलर चेंज करना था मुझे। चलिए ठीक है, होम पे जाता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ बोल्ड और इसका कलर कर देता हूँ मैं
राइट। ठीक है, तो 25 हमारे पास नया एलिमेंट आ चुका है। अब मुझे इस ट्री जो मुझे मिली है इसका मुझे चेक करना पड़ेगा बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं अपन। तो 25 के ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, ना लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, इसलिए 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब 35 का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 35 के लेफ्ट में एक नोड है, 35 के लेफ्ट में एक नोड है, और 35 के राइट में कोई नोड नहीं है, इसलिए 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी बैलेंस है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। 50 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, राइट में कोई नोड नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब 40 को चेक करते हैं अपन। 40 के लेफ्ट में दो नोड हैं, तो ये आ जाएगा अपना 2, और राइट में जो है एक नोड है, 2 माइनस 1, तो ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, अभी एक चीज अपन को और चेक करना है। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को, कि हमारे पास कितने लेफ्ट रोटेशन आ रहे हैं और कितने हमारे पास राइट रोटेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हमने रोटेशन किया था और कितने रोटेशन हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट, मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक राइट रोटेशन किया था, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R1 इसको। ठीक है, एक राइट रोटेशन किया था मैंने यहाँ, इसको मैंने R1 लिखा, और R1 लिखने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू। ठीक है, एक R1 रोटेशन किया था मैंने, और यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट रोटेशन किया था उसके बाद। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे जो रोटेशन मैंने किया था वो मैंने एक लेफ्ट रोटेशन किया था, इसलिए मैं यहाँ L1 लिख देता हूँ। इसका भी कलर मैं क्या कर देता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ इसको ब्लू। इसको मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है, उसको बोल्ड कर देता हूँ। तो एक तो मैं अभी रोटेशन ले चुका हूँ, लेफ्ट का अभी तक एक रोटेशन ले चुका हूँ, और राइट का भी अभी तक मैं एक रोटेशन ले चुका हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे थे हम वापस से वहीं पे आ जाते हैं। बैलेंस फैक्टर हमने चेक कर लिया था, सही है इस ट्री का, तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाना पड़ेगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल करके इन सबको एक साथ सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, और मैंने इसको कर लिया कंट्रोल C। अब मैं लेता हूँ न्यू स्लाइड, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल V। ये पुराने जो लाइंस हैं इसको कर देता हूँ मैं रिमूव, और इसको मैं कंट्रोल A करके इसको मूव कर देता हूँ मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड, ताकि हम यहाँ से अपनी ट्री को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और हम ले लेते हैं फर्स्ट स्लाइड से, हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे अभी तक।
तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको कंट्रोल वी। ठीक है, हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हम ले चुके थे उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और उसके आगे हम एलिमेंट्स देख लेते हैं अब कौन से एलिमेंट्स आने। ठीक है, तो अब हमारे पास आने वाला है नेक्स्ट एलिमेंट 30। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है तो इसको हमें कुछ चेंज इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 30, तो मैं 30 को ले लेता हूँ और 30 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसका कलर चेंज करके मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, और एक नोड लेके उसमें 30 एलिमेंट मैं डाल देता हूँ और मैं ये देख लेता हूँ कि ये एलिमेंट 30 जो आ रहा है नया, इसको कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, तो हमारी यही वाली मैं ट्री लेता हूँ एज इट इज। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, उसके बाद मैंने किया कंट्रोल वी, और इस ट्री को मैं कंट्रोल सी, इसके बाद मैंने किया कंट्रोल वी, इस ट्री को मैं लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं एलिमेंट्स को करता हूँ चेक। ठीक है, एक चीज़ रह गई इसमें, तो उसको मैं और लाइन को ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया मैं लाइन को। ठीक है, अब मैं करता हूँ फिर से चेक, और नई नई नोट लेके उसमें एलिमेंट 30 में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो 40 से छोटा है 30, तो और 35 से बड़ा नहीं, 35 से भी छोटा है 30, लेकिन 25 से बड़ा है 30, तो 25 के राइट में 30 जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नोड लेता हूँ मैं, इसी नोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आनी चाहिए अपने पास 30। ठीक है, तो मैं ये लेता हूँ यहाँ पे 30। ठीक है, ले ली मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ शेप में से, मैं एक लाइन ले लेता हूँ और इस लाइन से मैं 25 से जोड़ देता हूँ 30 को। ठीक है, और इस लाइन की मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बैलेंस फैक्टर चेक करना है सबके। ठीक है, सारी नोट्स के। तो ये नोट मैंने करी कॉपी, इस नोट के जो है बैलेंस फैक्टर इसको करता हूँ कॉपी, अपन चेंज कर लेंगे बैलेंस फैक्टर। इसको मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको ले आया मैं यहाँ। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं एक एक नोट का। 30 के लेफ्ट में कोई नोट नहीं है, राइट में कोई नोट नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0 आ गया। 25 के लेफ्ट में कोई नोट नहीं है लेकिन राइट में एक नोट है, तो 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास -1। ठीक है, अब 35 नोट को चेक करते हैं इसका बैलेंस फैक्टर। जो 35 है इसके लेफ्ट में दो नोड हैं और इसके राइट में कोई नोड नहीं है, तो आ जाएगा 2 माइनस 0, जो कि हो गया अपने पास 2। ठीक है, 50 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, राइट में कोई नोड नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0 रहेगा। ठीक है, और 40 का भी बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। 40 के लेफ्ट में 3 नोड है और राइट में 1 नोड है, इसलिए 3 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंस अपन चेक करेंगे 35 से 25, 25 से 30 किया, तो बॉटम टू टॉप देखते हैं कि इसमें जो है किस तरीके के रोटेशन आ रहे हैं। तो अपन इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, इसमें 35 टू 25 जा रहा है लेफ्ट। ठीक है, और इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल वी, 25 टू 30 जा रहा है राइट, राइट। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट राइट रोटेशन आएगा। ठीक है, तो अब इसको लेफ्ट राइट रोटेशन अपन देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो
इसको एलिमेंट को, हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ से शेप, कंट्रोल Z कर देते हैं इसको, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं अपन, ठीक है। इसको ऐसा बड़ा कर देते हैं और इसको लेके जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 25 की जगह चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मैं पहले रोटेशन कौन कौन से कर चुका था, मैं उसको वापस से ले आता हूँ बॉक्स को पहले वाली स्लाइड से, ठीक है, ताकि हम रोटेशन काउंट करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट, और मैंने लिया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, और अब मैं जो रोटेशन करने जा रहा हूँ इसको हम कहेंगे L2, क्योंकि हम सेकंड रोटेशन करने जा रहे हैं। L1 एक रोटेशन हम कर चुके थे, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड। तो अब मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है, तो मैं आपको रोटेट करके बताता हूँ। तो रोटेट करने के लिए जितना पार्ट ऑफ ट्री मुझे एज इट इज लेना है मैं उतना एज इट इज ले लेता हूँ, ठीक है। ये 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 तो मैंने किया, इसको कंट्रोल C, इधर किया मैंने कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया एज इट इज। अब क्या होगा इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने 25 30 को रोटेट किया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये किस तरह से फॉर्म होगी ट्री, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा अपना 30, और इसके बाद अपना पास आ जाएगा 25, ये आ गया मेरे पास 25। अब मैं इसको लाइन से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ 35 to 30, और इस लाइन की मैं आउटलाइन जो है